हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 11 मार्च 2022। 11 मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जाइए और ज्वाइन कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज आप सभी के लिए आज का, हरियाणा के कौन से शहर में 50वीं राष्ट्रीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये की गई है गुरुग्राम में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम में बुधवार को 50वीं राष्ट्रीय जूनियर ओपन लड़कों की और 35वीं राष्ट्रीय जूनियर लड़कियों की शतरंज प्रतियोगिता का आगाज सेक्टर 50 स्थित RPS इंटरनेशनल स्कूल में हुआ है। तो ये गुरुग्राम में करवाई जाएगी दोस्तों। तो गुरुग्राम की बात है तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा गुरुग्राम। इसकी सीमा लगती है झज्जर से, रेवाड़ी से, नूंह से, पलवल से और फरीदाबाद से सीमा लगती है। दिल्ली से भी सीमा लगती है। जान लेते हैं थोड़ा सा गुरुग्राम के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 और NH8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा बटपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में है। दमदमा झील है। पटौदी महल है। भगत पूर्णमल का मेला, चोखा खोरी का मेला। मारुति उद्योग मानेसर 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की शुरुआत भी गुरुग्राम में ही की गई दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा की किस महिला को ग्लोबल समिट फॉर वुमेन अचीवर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों कुसुम को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर कुसुम ने अध्यापन कार्य से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और शोधपरक अध्ययन में विशेष योगदान दिया। उनकी एक छोटे से गांव खनौदा के सामान्य परिवार में जन्मी और बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कोल में अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर कुसुम को ग्लोबल इंटेलेक्चुअल फोरम के रोहतक में आयोजित ग्लोबल समिट फॉर वुमेन अचीवर अवार्ड 2022 के अंतर्गत यंग इंटेलेक्चुअल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये खनौदा पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की बात आई तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। मैप में मेरा कुरुक्षेत्र इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा से, यमुनानगर से, करनाल से और कैथल से सीमा लगती है। जान लेते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदा में है। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ये 2007 में बनी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम स्थान पर है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर पिपली में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से शहर के रेलवे मंडल को पहली बार अत्याधुनिक दुर्घटना राहत ट्रेन मिली है? तो दोस्तों ये मिली है हिसार के रेलवे स्टेशन को। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हिसार मंडल को एक अत्याधुनिक दुर्घटना राहत ट्रेन मिल गई है। अब बीकानेर से अत्याधुनिक दुर्घटना राहत ट्रेन नहीं बुलानी पड़ेगी। हादसे के तुरंत बाद यात्रियों के उपचार से लेकर राहत कार्य कर सकेंगे। बुधवार को हिसार रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे ADRM ने दुर्घटना राहत ट्रेन का जायजा भी लिया दोस्तों। तो ये हिसार में भेजी जाएगी, बनाई जाएगी। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैप में ये रहा हिसार। इसकी सीमा फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक से, भिवानी से सीमा लगती है। जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा हिसार के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं। मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबू से अनीता कुंडू ने फतेह किया है। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर HE यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हिसार ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों का विश्व महिला एथलीट एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों 8 लड़कियों का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की 8 बेटियां मई में तुर्की में होने वाली मुक्केबाजी प्रतियोगिता में दम दिखाएगी। भिवानी से 3-3 और हिसार कैथल से 1-1 खिलाड़ी शामिल है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष मेजर सत्यपाल सिंधु ने बताया कि चैंपियनशिप से पहले भारतीय टीम 20 दिनों के लिए कजाकिस्तान जाएगी। वहां अभ्यास के दौरान हुनर निखार कर टीम तुर्की के लिए रवाना होगी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर में पहली बार राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी ये पंचकुला में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। एमपी युवा खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बुधवार को कहा है कि खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इन खेल नर्सरियों के जरिए ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। तो पंचकुला की बात आई तो पंचकुला के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैप में ये सबसे ऊपर ही पंचकुला है। इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा से, हिमाचल प्रदेश से, चंडीगढ़ से सीमा लगती है। ये थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों पंचकुला के बारे में भी। हरियाणा के उत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला पंचकुला गठन 15 अगस्त 1995 को अम्बाला जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। गगन नदी से सिंचाई होती है। पंचकुला जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी गर्म है। लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं चावल, गेहूं, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है। मनसा देवी मंदिर है। भीमा देवी मंदिर है। चंडी देवी मंदिर है। कालका देवी मंदिर है। प्रमुख उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, एचएमटी पिंजौर में है। भूपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी पंचकुला में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल सिविल सर्विसेज कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों दीपक ने जीता है स्वर्ण पदक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ में हुई नेशनल सिविल सर्विसेज कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पहलवान ने 125 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 4 से 9 मार्च तक चंडीगढ़ में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिता में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉर्डन में आयोजित जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्नेहा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्नेहा ने जीता है कांस्य पदक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। कैथल के गांव क्यों क्यों क्योड़क की बेटी बॉक्सिंग खिलाड़ी स्नेहा तंवर ने जॉर्डन में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। स्नेहा सेमीफाइनल मुकाबले में हार गई। इस मुकाबले में कजाकिस्तान की खिलाड़ी से स्नेहा तंवर को हार मिली। बता दें कि स्नेहा ने 75 से 81 किलो बार वर्ग में भाग लिया था। तो स्नेहा कैथल से संबंध रखती है दोस्तों। कैथल की बात आई तो ये रहा कैथल। इसकी सीमा कुरुक्षेत्र से, करनाल से, पानीपत से नहीं, जींद से सीमा लगती है। जान लेते हैं कैथल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा, नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1970 में बना था। इंडोर स्टेडियम है। गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में बना था, जो कि कैथल का सबसे पुराना है। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस खिलाड़ी को D2H का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों ऋषभ पंत। अब इसके बारे में जान लेते हैं। डिश टीवी लिमिटेड के प्रमुख DTH ब्रांड D2H के भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंत अगले 2 सालों तक ब्रांड के सभी कैंपेन में नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत कर दे रहो। मेहनत के बिना क्यों को नहीं। अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे अंकों के साथ पास होगे सीटी में और आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा, देश की पहली कौन सी महिला पैरासाइक्लिस्ट बनी है? तो ये बनी है तान्या। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी बस मेहनत करते रहो, मेहनत करनी पड़ेगी जे नौकरी लेनी है। तो आज का सवाल है आप सभी के लिए, हाल ही में किसने हर सर्किल ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बार बार नहीं कहना पड़े। जितनी जानकारी हो लिखा करो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल।